वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश के यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 विच इज़ समरी। सो लेट्स रीड आउट। अ समरी इज़ अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ टेक्स्ट। द समराइज्ड टेक्स्ट गिव्स द फील ऑफ द ओरिजिनल एज इट कंटेन ऑल एसेंशियल फैक्ट्स एंड अधेर टू द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ इन द ओरिजिनल। सो बेसिकली समरी क्या होता है? समरी एक शॉर्ट एंड वर्जन होता है टेक्स्ट का। जो टेक्स्ट होगा वो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, तो उसको जब हम शॉर्ट करके लिखेंगे उसका ही सेम वर्जन होगा, शॉर्ट एंड में होगा, उसको कहेंगे समरी। समरी में क्या क्या होता है? ये पूरा हमें ओरिजिनल की फीलिंग देता है, क्योंकि इसमें सारे असेंशियल्स होते हैं, फैक्ट्स, जो कि हमें एज इट इज़ समरी में उसमें टेक्स्ट में देखने के लिए मिलते हैं। देखो, जो टेक्स्ट होगा उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स होंगे। जब उन सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट एंड वर्जन में लिख के एक अलग से पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 होता है, उसे कहते हैं समरी। तो समरी में क्या क्या होता है? पहले तो ये रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी है, तो क्विकली समरी लिख लेंगे। इसमें थोड़ी राइटिंग स्किल्स भी लिखते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसका 1/3 पार्ट होता है समरी। तो समरी में राइटिंग स्किल्स तो ऑब्वियसली आएंगी। फिर है गुड वोकैबलरी एंड नॉलेज ऑफ ग्रामर। वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ड्स होंगे हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, अपने कुछ वर्ड्स उसमें इंसर्ट करने ही पड़ेंगे। और ग्रामर की नॉलेज तो ऑफकोर्स होनी चाहिए दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेप्स फॉर समरी, कि हाउ मैनी स्टेप्स फॉर समरी। फर्स्ट स्टेप इज़ रीड द टेक्स्ट फॉर इम्प्रेशन ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट को रीड कर लेंगे, कि जो टेक्स्ट है उसको रीड करेंगे कि टेक्स्ट में है क्या। एटलीस्ट जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है ऊपर, वो किसके बारे में, जिससे हमें समरी लिखनी है। फिर री रीड दिस टेक्स्ट स्लोली टू कॉम्प्रीहेंड फुली। पहले हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिया कि उसका ओवरऑल इंप्रेशन लेने के लिए। फिर उसको हमने री रीड करा कि उसमें डिटेलिंग में जाने के लिए। फिर उसके बाद अंडरलाइन करा, जैसे कि हमने बोला स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड इन्फरिंग, सेम एज इट इज। अब उसको अंडरलाइन कर लिया उसके इनफैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर दैट सेलेक्ट ओनली असेंशियल आइडियाज़ इन द टेक्स्ट। अब हमें सिर्फ असेंशियल टेक्स्ट देखने हैं। अगर हम इसमें नॉन असेंशियल्स भी सिलेक्ट कर लेंगे तो वो तो हमारी एज इट इज समरी हो जाएगी। बट समरी क्या होता है? ओनली 1/3 पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। तो 1/3 के लिए हमें कुछ चीज़ें तो हटानी पड़ेंगी। अब लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हटानी पड़ेगी। फर्स्ट इज कोटेशन। कोटेशन होता है जैसे हमें ना कहीं पे ना जब कैरेक्टरिस्टिक वाली स्टोरीज़ होती है उनमें कोटेशन में लिखे होते हैं वर्ड्स, कि सेंटेंस लिखा है और उसको कोटेशन में लिख दिया, तो वो हमें एलिमिनेट करना होता है, वो नहीं लिखते। और जो एग्जांपल्स होते हैं वे सब एलिमिनेट कर देते हैं हम समरी में कभी भी एग्जांपल्स नहीं लिखते। फिर नेक्स्ट है, ये होता है कि वो वाले वर्ड्स, वो वाले फ्रेजेस जो सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि वाओ, जैसे जब इंप्रेशंस देते हैं किसी चीज़ के। फिर कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि वेदर सन इज़ गुड फ्रॉम मून और नॉट, ये वाले कंपैरिजन। फिर रिपीटेशंस एंड इम्प्रेशंस। रिपीटेशंस होते हैं कि हम मान लो एक ही सेंटेंस बार बार बोल रहे हैं, मतलब सन है, हम बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं, सन इज़ वेरी ब्राइट, सन इज़ वेरी ब्राइट, सन इज़ वेरी हॉट। अगर हम ये चीज़ें बार बार एक समरी में लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो गलत इंप्रेशन डाल रहा है। फिर उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब कि जो सिमिलीज होती हैं, मेटाफोर्स होते हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे पोएम्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं जस्ट टू मेक इंटरेस्टिंग द पैराग्राफ, उन सबको लीव आउट कर देते हैं। नेक्स्ट इज राइट फर्स्ट ड्राफ्ट बाय कंबाइनिंग अंडरलाइन सेंटेंस एंड काउंट द वर्ड्स एंड फर्स्ट रीड द समरी मेकिंग इट 1/3 ऑफ गिवन टेक्स्ट। पहले तो जब हम उसको फर्स्ट ड्राफ्ट निकालेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट रीड करा, उसको रीड करा, उसको अंडरलाइन करा, फिर कोटेशंस वगैरह निकाल दिए, फिर उसको हम फर्स्ट ड्राफ्ट निकालेंगे। जो फर्स्ट ड्राफ्ट होगा वो हमारा, उसमें थोड़े 1/3 से ज़्यादा वर्ड होंगे। फिर उसमें वर्ड काउंट करने के बाद हम एक री ड्राफ्ट निकालते हैं, जो कि होता है सेकेंड ड्राफ्ट, जो होती है हमारी ओरिजिनल समरी, ठीक है। अब ये थे आपके स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। अब जब आपने टेक्स्ट दोबारा पढ़ लिया, अब हम उसमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइकवाइज द समरी कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या आपकी समरी ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटेन करे हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है, ये चेक करेंगे। फिर इज़ द ऑर्डर ऑफ आइडियाज सेम एज इन द ओरिजिनल। हम देखो, हम ऑर्डर वाइज चलते हैं। अब मान लो किसी ने अपना टेक्स्ट में अपना एक डेली रूटीन बताया। अब मान लो कि आप नाइट को डे में शिफ्ट तो नहीं कर सकते, तो वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ देयर एनी स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। हमें स्कोप देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट ड्राफ्ट निकलता है। फर्स्ट ड्राफ्ट इसीलिए निकलता है ताकि अपनी इम्प्रूवमेंट देख पाए, कि अगर उससे भी थोड़े कम वर्ड्स और हो रहे हैं तो हम अपना नेक्स्ट ड्राफ्ट निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट, लुकिंग आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स एंड एरर इन पंक्चुएशंस। अब जो आपके एरर्स हैं हमें भी फाइंड आउट करने हैं। मिस्टेक्स निकाल लेंगे,
जो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे, फिर ग्रामेटिकल एरर्स, फिर एरर्स इन पंक्चुएशंस, फिर नेक्स्ट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन मेक अनदर ड्राफ्ट। जैसे हमने बताया कि फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी समरी से तो आप उसको रीड्राफ्ट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ समरी। अब देखते हैं व्हाट्स आर द फीचर्स ऑफ समरी। सबसे पहला क्लैरिटी। अगर आपकी समरी में क्लैरिटी नहीं है तो आपकी समरी अच्छी नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी तो हमारा टेक्स्ट भी दे सकता है ना, अगर हमें कन्फ्यूजन ही क्रिएट करनी है तो वो तो हम टेक्स्ट से भी ले सकते हैं। समरी किस लिए होती है कि जिससे क्लैरिफाई आइडिया मिल जाए, इसीलिए समरी बनाई जाती है कि हमें सारी चीज़ें डिटेल में जाके ना पढ़नी पड़े। तो क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए डेफिनेटली समरी में। नेक्स्ट वन इज़ लॉजिकल प्रोग्रेशन। लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स हमने अपने टेक्स्ट से बोरो कर लिए, नहीं, उसमें अपने वर्ड्स भी इंसर्ट करने हैं और वो थोड़ी लॉजिकल बनानी है। फिर यूनिटी एंड कोहेरेंस। यूनिटी तो होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, थोड़ी यूनिटी होनी चाहिए वर्ड्स में एंड सेंटेंसेस में। लाइक सिंपल लैंग्वेज एंड स्टाइल, हमें सिंपल लैंग्वेज एंड स्टाइल यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज अगर टफ वर्ड भी पढ़ने हैं तो टेक्स्ट ही ना पढ़ ले, फिर समरी बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट हाउ टू कंडेंस। अब हमने ये तो बात कर ली कि कंडेंस करना, अब कंडेंस करें कैसे। कंडेंस करने के लिए क्या पढ़ने का पड़ेगा, सबसे पहले तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हटा दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन, कोटेशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, इन सबको हटा दीजिए। ये सिर्फ यूज़ किए जाते हैं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर लीव आउट फिगर्स ऑफ स्पीच एंड वर्ड्स दैट ओनली यूज टू मेक टेक्स्ट इंटरेस्टिंग। वे सारे वर्ड्स हटा दीजिए जो सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करे गए हैं, जैसे कि किसी के रिएक्शंस एंड एक्सप्रेशंस। फिर नेक्स्ट वन, रिमूव रिपीटेशंस, वर्बल एंड स्ट्रक्चर। अब सारी रिपीटेशन हटा दीजिए। एक एग्जाम्पल भी है बहुत अच्छा, रिपीटेटिव का क्या एग्जाम्पल होता है देखिए। नो वन कैन बी परफेक्टली फ्री till all are free, no one can be perfectly moral till all are moral, no one can be perfectly happy till all are happy। सेम बात होगी, कोई भी सब फ्री नहीं हो सकता जब तक सारे फ्री ना हो, कोई भी मॉरल नहीं हो सकता जब तक सारे मॉरल ना हो, कोई भी हैप्पी नहीं हो सकता जब तक सारे हैप्पी ना हो। सेम ही बात कर दी, तो इसको कंसाइजली कैसे लिखेंगे, नो वन कैन बी परफेक्टली फ्री, मॉरल एंड हैप्पी टिल ऑल आर। सो इसका बेसिकली आंसर क्या बन जाएगा, कोई भी परफेक्टली फ्री, मॉरल, हैप्पी नहीं होता जब तक कि सारे नहीं हो जाते। कितना बेसिक था ये, मतलब हमने जो यहाँ पे 2 लाइन में कर दिया इतना लंबा, ये तो मतलब वेस्ट हो गया ना सब कुछ। ये जैसे कि ये सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गया था और उसका मतलब वर्बल था ये कि इसको सिर्फ लेंथ ही बना दिया। समरी में हम इसको एज अ ऐसे लिखेंगे। ओके, सो ये था आपका समरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं पैराफ्रेजिंग। सो अंटिल टेक केयर गाइस।